नमस्कार, मैं राहुल मिश्र और आप देख रहे हैं सुनो रे किस्सा। जय हो माँ अन्नपूर्णा की। आप सबको बधाई। 100 साल बाद कनाडा से माँ अन्नपूर्णा की वापसी हो गई है। इतना ही नहीं, इनकी यात्रा और दर्शन का सौभाग्य उत्तर प्रदेश के 19 जिलों को मिला। कनाडा से काशी के सफर में मीडिया और आयोजनकर्ताओं ने खूब जोश दिखाया। ढोल, ताशे और शंखों के नाद में नेताओं का नाद भी मधुर रस घोले दे रहा था। एक महिला सांसद की तो अंतरात्मा ही अब संवाद कर रही है। मुझे मूर्ति पूजा और उसकी स्थापना से कहीं कोई समस्या नहीं। ये किसी का भी व्यक्तिगत मामला है। यदि मूर्तियां इस देश के गरीब को समान अवसर दिला सकती हैं तो निसंदेह उन्हें शीर्ष स्थान मिलना ही चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि क्यों ना संसद और मंत्रालयों को अब मूर्तियों के हवाले ही कर दें। यूं भी इस देश को कोई दैवीय शक्ति और आपकी झुकी पीठ ही संभाले हुए है। नहीं तो भ्रष्टाचार के मुसलसल नंगे नाच के बावजूद भारत रोज चलता है, खटता है और फिर गहरी नींद सो जाता है। मां अन्नपूर्णा की यात्रा और उसकी पुनर्स्थापना में जो खर्च हुआ, अभी उसका अनुमान लगाना तो संभव नहीं है। लेकिन शायद इससे होने वाले चुनावी फायदे का अनुमान सत्ताधारी और विपक्षी दल लगा चुके हैं। तो गोया ये कि जिन्ना चच्चा और देश में धर्म की गंगा पूरे उफान पर है। असली गंगा को साफ करने की शपथ और बजट का हिसाब किताब आप स्वयं गंगा से ही पूछिएगा। इस तस्वीर पर लिखा है हरिजन बैठकी जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत ग्राम बनगांव, लेकिन किसी भी तरह का रोजगार यहां से नदारद है। ये सभी चित्र मेरे गया और सीतामढ़ी के दौरे के दौरान लिए गए। ये दोनों ही जिले भगवान बुद्ध और देवी सीता के जीवन और किस्सों से भरे पड़े हैं। गायब है तो बस उनकी कृपा। मेरे बिहार के दौरे के दौरान जब मैं माझी टोले के लोगों से बात करता हूं तो पता चलता है कि महीने भर मजदूरी भी मिल जाए तो वे गंगा नहा लें। कोई 10 तो कोई 12 दिन ही कमा पाता है। प्रतिदिन 300 रुपए या 5 किलो चावल ही कमा पाता है। गांव के गांव इस कदर भयंकर गरीबी में डूबे हैं कि किसी गरीब महिला को अगर 1 किलो सरसों तेल, क्षेत्रीय भाषा में कड़ू तेल लेना हो तो पैसे वाले के गार्डन में सुबह से शाम तक पीठ झुकाए 5 दिन तक घास तोड़नी होती है। तब कहीं जाकर वो 1 किलो सरसों तेल खरीदने का धन जुटा पाती है। यहाँ बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी मजदूर हैं। जब मैंने बच्चों से उनके सपनों के बारे में पूछा तो जो शर्मिंदगी मुझे झेलनी पड़ी, मैं उसका बयान करने में असमर्थ हूँ। बच्चों का जवाब था, हमारे आलू बिक जाएं शाम तक, या कहीं बस रोज मजदूरी की व्यवस्था ही हो जाए। सारा दिन हम यही सोचते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका 12 से 13 साल का बच्चा ये जवाब दे और आप बगल में खड़े रहकर हर दिल्ली से आने वाले को इस कदर निहारें कि शायद वो कोई परिवर्तन ला सकता हो। यहां आकर भारत और इंडिया का फर्क साफ दिखता है। मेरा दर्शन, मेरी सोच, मेरा हर मुगालता मुझे दुत्कारने लगता है। मेरे महंगे कपड़े सड़ांध मारने लगते हैं और मेरे जूते मेरे बदन से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे कोई पिघला गोश्त हो। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन बेबस अपनी गाड़ी में सवार हो अपने होटल के नरम गद्दे पर आकर फिर ढह जाता हूं। कई बार मन में आता है कि मैं भी मेरी संवेदनाओं को मां अन्नपूर्णा के सहारे ही छोड़ दूं, लेकिन मेरे लिए यह करना बहुत आसान नहीं। जरा सोचिए, क्या अन्नपूर्णा मां नेताओं के कभी न भरने वाले पेट की अग्नि को शांत कर पाएगी? सारी रात सोचता हूं और हर रात सोचता हूं, क्या वास्तव में इस देश के नेता, चाहे वो किसी भी काल या दल से रहे हों, उन्होंने कुछ किया? मेरी प्रार्थना है अन्नपूर्णा मां और उनके तेज से कम इस देश का बच्चा और उसके सपने इन नेताओं के होर्डिंग से तो बड़े हो पाए। धन्यवाद।